आज हमारी मुलाकात सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीति में सक्रिय रहने वाली शख्सियत प्रिया सिंह यादव जी से हुई है। आइए हम प्रिया सिंह यादव जी से कुछ आज खास बातचीत करते हैं। प्रिया सिंह जी यादव जी, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार को रेखांकित करने वाले विकासखंड बनकटा को केंद्रित करके मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि यातायात के दृष्टिकोण से बनकटा को कैसे देखते हैं आप? इस पर आपके क्या विचार हैं? नमस्कार। अगर हम भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जन्मभूमि पर जाना चाहते हैं तो हमें बनकटा विकासखंड क्षेत्र से ही होकर गुजरना पड़ता है। और अगर हम डॉक्टर राजेंद्र बाबू के जन्मधरती बिहार से हम देवरहवा बाबा की भूमि पर आना चाहते हैं और माथा टेकना चाहते हैं, तब भी हमें विकासखंड बनकटा क्षेत्र के रास्ते ही आना पड़ता है। इसलिए विकासखंड बनकटा क्षेत्र दो राज्यों को जोड़ने का मुख्य केंद्र है और यहाँ यातायात को लेकर, आवाजाही को लेकर, हम रास्ते और रेल मार्ग को लेकर हम काफी गंभीर हैं। हम दोनों राज्यों के और रेल मार्ग के परिवहन संचलन मुख्य रूप से हो सके यूपी से बिहार और बिहार से यूपी, यातायात का सुगम संचलन हो सके, इसके लिए हम सड़क परिवहन सेवाओं पर ज्यादा फोकस करेंगे। हम इसके लिए संघर्षरत हैं। हम अपनी भविष्य की योजनाओं को लागू कराने का कार्य करेंगे। और दूसरी बात यह है कि हमारा दूसरा जो माध्यम होता है वो रेल पथ संचलन होता है। हम जानते हैं कि बनकटा रेलवे स्टेशन पर, दूसरी बात हम कहेंगे कि दूसरा माध्यम होता है रेल पथ संचलन। हम चाहते हैं कि बनकटा रेलवे स्टेशन पर इस रूट से चलने वाली सभी गाड़ियों का ठहराव सुनिश्चित हो। हम मुख्यालय से मंत्रालय तक सतत प्रयत्नशील हैं, हम संघर्षरत हैं। हम बनकटा विकासखंड क्षेत्र की बेटी और बहन हैं। पूज्य देवरहवा बाबा की कृपा और हमारे क्षेत्रवासियों का आशीर्वाद हमारे साथ है। हम यह महत्वपूर्ण कार्य पूरा करने में अवश्य सफल होंगे। प्रिया जी, मेरा दूसरा सवाल है कि आज समाज में राजनीति का अर्थ लोग इस रूप में देख रहे हैं कि नेता की जात क्या है और किस जाति से कितने वोटर हैं, और दूसरा फंडा यह है कि उसका मजहब क्या है। ये प्रश्न दिल्ली से लेकर आपके गांव तक की राजनीति में मौजूद है। लोग जाति और धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण करके कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। प्रिया जी, आप बताइए कि आप भी राजनीति में सक्रिय हैं, आप जाति या धर्म किसका सहारा लेना चाहते हैं? सर, मेरा मानना यह है कि सामाजिक व्यवस्था के अनुसार हर आदमी किसी न किसी जाति या धर्म का ही है, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने हमें मानवता का रास्ता दिखाया है। हमारे लिए मानवता सर्वोपरि है। राज, जाति और धर्म महत्वपूर्ण नहीं है। सभी मजहब आपस में भाईचारे का ही संदेश देते हैं। हमारे लिए यह ध्रुवीकरण का हथियार नहीं है। हम जात और धर्म के नाम पर तोड़ने और जोड़ने का कार्य बिल्कुल नहीं करेंगे। जहां हम पैदा हुए हैं वहां की माटी हमारी मातृभूमि है। हमारा पूरा मानव समाज अपना परिवार है। हम उस परिवार की बेटी बहन हैं। प्रिया सिंह यादव जी, मेरा तीसरा सवाल आपसे है कि विकासखंड बनकटा खेती किसानी के दृष्टिकोण से उपजाऊ माना जाता है और कृषि वहाँ की बड़ी आबादी की निर्भरता है। भविष्य में आप इसे किस ओर ले जाना चाहते हैं? विकासखंड बनकटा जो हमारा अपना घर है, हम आपको बताना चाहते हैं कि एशिया की पहली चीनी मिल मेरे ही क्षेत्र में है। आगे हम सोचते हैं कि हमारा क्षेत्र कृषि के मामले में सबसे आगे रहे। हम उन्नत खेती, अधिक उत्पादन के लिए कार्य कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इसका असर दिखाई देगा। हम चाहते हैं कि हमारे गांव जवाब से हमारे भाई जो प्रदेश चले जाते हैं उनका पलायन भी रुकेगा और यह रोजगार प्राप्त करने का बहुत बड़ा जरिया भी बनेगा। प्रिया जी, एक लास्ट सवाल आपसे है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप पिछली बार जिला पंचायत सदस्य पद की उम्मीदवार रह चुके हैं। क्या आपको इस बार भी चुनाव लड़ना है? कृपया इसको बताने का काम करें। हम पिछली बार चुनाव मैदान में थे, लेकिन हमारा व्रत अपने विकासखंड की जनता की सेवा करना है,
अगर हमारे क्षेत्र की सम्मानित जनता का आदेश मिला तो हम पूरी दमदारी और ईमानदारी के साथ फिर से चुनाव मैदान में उतरेंगे। हम क्षेत्रवासियों की बेटी बहन हैं, हम उनके आदेश का पालन करेंगे। साथियों, आपने देखा कि आज हमारी मुलाकात प्रिया सिंह यादव जी से हुई है, कुछ खास बातचीत इनसे हुई है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जी। धन्यवाद आपका भी।